हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम क्लास 12th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में 4th क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी होगी वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन में x। अब जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें चेक करना है कि जैसे ये tan इनवर्स है बाहर, तो अंदर भी हमें क्या tan में समथिंग कुछ बनाना होगा, क्योंकि हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर कुछ tan में बन जाएगा, तो हमारा tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ सिंप्लीफाई होके हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले आता है कि हम क्या करें कि अंदर tan में कुछ बन जाए। सबसे पहले आप अंदर देखेंगे कि x² x की टर्म्स देखेंगे, हम जो वेरिएबल अंदर मौजूद है उसको देखेंगे कि उसको हम ऐसा क्या रखें कि हमारा सिंप्लीफाई हो सके क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे है 1 + x²। तो ऐसे कोई फॉर्मूला आप सोचिए जो 1 + समथिंग स्क्वायर हो। तो हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, 1 + एक होता है हमारे पास cos x² थीटा, एक होता है 1 + tan² थीटा। तो ये हमारा कॉट होता है, तो ये होगा हमारे पास 1 + cot² थीटा और 1 + tan² थीटा। तो हमें इस टाइप का फॉर्मूला ढूंढना है जो 1 + x² हो। x² का मतलब x कुछ भी हो सकता है। तो 1 + cot² थीटा होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला, एक होता है 1 + tan² थीटा। 1 + cot² थीटा हमारे पास होता है cosec² थीटा और 1 + tan² थीटा हमारे पास होता है sec² थीटा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, तो इन्हीं दोनों में से हमें कोई अप्लाई करना है यहाँ पे। तो x की जगह या तो हम कॉट रख सकते हैं जिससे हमारे पास 1 + cot² थीटा बन जाए, या फिर हम x की जगह रख सकते हैं tan। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह tan थीटा, जिससे हमारे पास बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी कुछ tan में बन जाए और हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि आप वेरिएबल की जगह क्या पुट करें कि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे पुट x = tan थीटा। तो x को अगर आप tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे tan है तो उधर जाएगा, हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स। तो थीटा = हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x। हमने x की वैल्यू tan थीटा रखी। थीटा की हमने इसलिए निकाल ली है कि आगे जाके अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थीटा की जगह tan इनवर्स x रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे रखेंगे 1 + x की जगह हम रखेंगे tan थीटा, मतलब x² का मतलब tan² थीटा हो जाएगा यहाँ पे। फिर हो जाएगा -1 अपॉन में x की जगह हम रखेंगे tan थीटा। अब इसके बाद tan इनवर्स 1 + tan² थीटा हमारे पास है sec² थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर रखेंगे sec² थीटा -1 अपॉन में tan थीटा की जगह tan थीटा आएगा। अब उसके बाद स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा सेक थीटा, तो tan इनवर्स अंदर बचेगा सेक थीटा -1 अपॉन में बचेगा tan थीटा। अब उसके बाद tan इनवर्स सेक थीटा को आप ब्रेक कीजिए, सेक थीटा हमारे पास होता है 1/cos, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/cos थीटा -1। tan थीटा हमारे पास होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा। तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा के पास cos थीटा है तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, -1 की टेबल में cos थीटा कितने टाइम्स आएगा, cos थीटा टाइम्स ही आएगा, क्योंकि 1 की टेबल में हर कोई नंबर उतने ही टाइम्स आता है। अगर 2 की बात करेंगे तो 1 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, ऐसे ही 1 की टेबल में cos थीटा टाइम्स आएगा। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अपॉन में हमारे पास है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर बचेगा 1 - cos थीटा और नीचे बचेगा हमारे पास sin थीटा। तो अभी तक हमने इतना सॉल्व किया है, अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब फर्दर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होने चाहिए। ये आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में याद रखने हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी बीच में यूज आ जाते हैं। तो 1 - cos थीटा होता है 2 sin² थीटा/2
1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। या तो आप इन्हें डायरेक्टली याद रख सकते हैं या फिर इनको आप निकाल सकते हैं अगर आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है तो या तो आप इनको डायरेक्टली याद रखें कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है ये, या फिर अगर आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है कि कॉस 2 थीटा हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वहीं से इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, ऊपर क्या है, थीटा है, ठीक है। तो 2 थीटा का थीटा क्या होता है, आधा होता है। अब हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा बाय 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह मैंने रख दिया थीटा बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप चाहे तो डायरेक्टली इन फॉर्मूले को याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ आते हैं क्वेश्चंस में, या फिर अगर आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है तो आप वहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कॉस 2 थीटा का, जो इन टर्म्स ऑफ थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनको आप डिराइव कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इनको याद रखिए। इनको आप कई जगह यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम यूज़ करें इनको तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आता है साइन थीटा को हम क्या लिखें, हमें एक फॉर्मूला याद है कि जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद है, कई जगह यूज़ भी होता है। तो साइन 2 थीटा नहीं बोला है यहाँ पे हमें दिया साइन थीटा। 2 थीटा का आधा होता है ना थीटा, ठीक है, ये डबल है और ये क्या है, उसका हाफ है। तो साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं दैट मीन्स मुझे इसका आधा चाहिए, इसका आधा होता है थीटा, और 2 साइन थीटा की जगह मैं क्या यूज़ करूंगी, थीटा बाय 2, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, जो भी एंगल्स मुझे मिलेंगे इस पूरे फॉर्मूले में मैं उनका आधा कर रही हूँ। 2 थीटा का आधा थीटा, थीटा का आधा थीटा बाय 2, फिर इस थीटा का आधा थीटा बाय 2। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। अगर साइन 2 थीटा होता नीचे तो हम लिखते 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह तो मैंने ये लिख लिया। अब साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगी 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 एक कैंसिल, 2 थे ऊपर स्क्वायर था तो एक कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा बाय 2 और नीचे बचा कॉस थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 क्या होता है हमारे पास, साइन अपॉन में कॉस होता है हमारे पास 10, ये आ जाएगा tan थीटा बाय 2। अब tan और tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू हमने पीछे देखी थी क्या थी, tan इनवर्स x अपॉन में 2। तो ये आ गया हमारे पास हाफ tan इनवर्स x। यही हमारा आंसर होगा जो हमारा सिंप्लीफाई करके आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है, इसको भी बोला है कि सिंप्लीफाई कीजिए। ये हमारा है tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, पिछले वाले में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने उस टाइप के फॉर्मूले लगाए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है हमारे पास, तो हमें ऐसे फॉर्मूले लगाने हैं जहाँ पे स्क्वायर और माइनस 1 हो। तो यहाँ पे तो हमारे प्लस 1 दिख रहा है, तो इन्हीं फॉर्मूले को अगर मैं चेंज कर दूँ, पीछे हमने यही फॉर्मूले पढ़े थे, इन्हीं को चेंज करूँ, ये +1 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास एक और चीज़ आ जाएगी कि कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और tan स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो इनमें से कुछ यूज़ होगा, ठीक है, और या फिर अगर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 तो इनमें से कुछ यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो या तो एक्स की जगह आप कॉट थीटा रखेंगे या tan थीटा रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपके पास होगा एक्स स्क्वायर -1 तो एक्स की जगह या तो आप कॉसेक थीटा रखेंगे या फिर सेक थीटा रखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या रखें। अब आप बोलोगे कि एक्स की जगह अगर मैं ये रखूंगी सेक थीटा तो 10 में आंसर आएगा हमारा, ठीक है, और बाहर भी 10 है, बट 10 में आंसर नीचे आएगा, तो हमें नीचे आंसर 10 में नहीं चाहिए, तो कैंसिल आउट कैसे होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रखेंगे हम, एक्स की जगह मैं रखूंगी कॉसेक थीटा। जब मैं एक्स की जगह कॉसेक थीटा रखूंगी तो
तो नीचे जो वाला आंसर होगा वो कॉट में आएगा और 1/कॉट आपको पता है क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है जब आप क्वेश्चन करेंगे कि जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर पाएँ। क्योंकि अगर आप ये करके देखेंगे फिर इससे आंसर नहीं आएगा, आप दूसरा पुट करके देखेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा एग्जाम में, इसलिए आप इनको प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। मैं आपको सारे पॉसिबल वेज बता रही हूँ कि जिस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। x इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर से निकालेंगे, ये कॉसेक थीटा, कॉसेक है यहाँ पे, उधर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स x। तो अब हम पुट करेंगे tan इन्वर्स 1/√x का स्क्वायर मतलब कॉसेक थीटा का स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब उसके बाद tan इनवर्स 1/ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को आप क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अंडर रूट और कॉट स्क्वायर थीटा इस तरीके से। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/, नीचे बचेगा कॉट थीटा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए। अब उसके बाद 1/कॉट थीटा आपको पता ही है, 1/कॉट थीटा हमारे पास होता है tan थीटा। tan और tan इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा थीटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉसेक इनवर्स x। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई। इसको सॉल्व करके हमने निकाला, हमारा आंसर है कॉसेक इनवर्स x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये है tan इनवर्स, अंडर रूट है पूरे के ऊपर 1 - cos x अपॉन में 1 + cos x। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो 1 - cos x होता है हमारा 2 sin स्क्वायर x/2, 1 + cos x होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा अंडर रूट 1 - cos x की जगह हम रखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, 1 + cos x की जगह रखेंगे हम 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद अंडर रूट से हमारे दोनों स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जो अंडर रूट है वो ऊपर वाले के साथ भी है और नीचे वाले के साथ भी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट की वजह से, ये आ जाएगा sin x/2 और नीचे आ जाएगा cos x/2। अब हमें पता है साइन अपॉन में cos जो हमारा होता है वो होता है tan, तो ये हो जाएगा tan, एंगल है हमारा x/2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा x/2। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर आया है वो आया x/2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन में cos x + sin x। अब बाहर tan इनवर्स है तो कुछ अंदर tan समथिंग बनाना है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हमें पता है tan कब होता है, साइन अपॉन में cos हमारा tan होता है, तो ऊपर वाले को हम cos से डिवाइड कर देंगे। अगर हम ऊपर वाले को cos से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले को भी हमें cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos x से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम cos x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos x अपॉन में cos x माइनस sin x अपॉन में cos x। पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड किया cos x से, यहाँ पे हमारा हो जाएगा cos x अपॉन में cos x प्लस sin x अपॉन में cos x। तो जो भी काम हमें करना है वो न्यूमरेटर में भी करना होगा और डिनोमिनेटर में भी करना होगा, तभी ये इक्वल होगा। तो हमने कर दिया। अब cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस sin x अपॉन में cos x हो जाएगा tan x, cos x अपॉन में cos x हो जाएगा 1, फिर प्लस साइन, उसके बाद sin x अपॉन में cos x हमारा हो जाएगा tan x। ये बाहर बच गया हमारा tan इनवर्स। अब उसके बाद ये देखना है हमें कि इसको कैसे अंदर जो हमारा आया है इसको सिंप्लीफाई करें। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, tan इनवर्स x - y अपॉन में 1 + xy इज इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला होता था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x - y 1 + xy। अब ऐसा कैसे याद आया हमें ये फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव और बाहर क्या है tan इनवर्स, तो बाहर हमें tan इनवर्स दिख रहा है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, दैट मीन्स इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बनेगा।
x क्या है यहाँ पे 1 और y क्या है यहाँ पे 10x। तो आपको दिख रहा है x माइनस वाई 1 प्लस x इंटू वाई मतलब 10x इंटू 1, तो 10x ही आएगा हमारे पास। मतलब ये पूरा फॉर्मूला इसको क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू 1 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 10x है। इसलिए जो ये पूरा है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x मतलब 1 माइनस tan इनवर्स y का मतलब कौन 10x। इस तरीके से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हमें पता है। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, बाहर tan इनवर्स रहेगा, अंदर देखिए कि 1 कब होता है 10 में। ठीक है, पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1 में, इससे पिछली एक्सरसाइज में 2.1 में कर चुके हैं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की फॉर्म में लिखना है, तो 10 पाई बाय 4, 1045 जो होता है हमारा वो 1 होता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया x बच गया। तो ये आ गया हमारे पास पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने और हमारा आंसर आया पाई बाय 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो सबसे पहले हमें देखना होगा हम x की जगह क्या रखें या कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी 10 में बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह कुछ पुट करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, ऊपर और नीचे किस तरीके से हम बनाएं कि अंदर भी tan थीटा बन जाए। तो कभी भी अंदर tan थीटा कब बनेगा, जब ऊपर साइन हो और नीचे कॉस बने। ऊपर साइन हो का मतलब क्या है, मतलब हमें x को कुछ साइन समथिंग पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या पुट करना है। x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। जब मैं x की वैल्यू a साइन थीटा पुट करूंगी तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर समथिंग और a स्क्वायर माइनस समथिंग हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर समथिंग हो जाएगा। तो नीचे भी हमारा कुछ बनेगा, ऊपर हमारा साइन आ जाएगा। तो साइन अपॉन में नीचे कॉस बनेगा, तो साइन अपॉन में कॉस ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, tan समथिंग बन जाएगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू a साइन थीटा पुट करनी है। a क्यों पुट करा हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारा a दिख रहा है, हमें इस a को हमें बाहर निकाल के लेके आना है। तो x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा पुट करेंगे हम। तो हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, a यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब उसके बाद साइन यहाँ है, इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम ये पुट करेंगे साइन इनवर्स x अपॉन में a। अब उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, x की जगह हम पुट करेंगे a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर, x की जगह पुट करेंगे ये a साइन थीटा। तो a x का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर आ गया a साइन थीटा, नीचे हम क्या करेंगे, दोनों के पास a स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 माइनस a स्क्वायर बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर है हमारे पास a साइन थीटा, a स्क्वायर और ये अंडर रूट है। अंडर रूट से जब कोई भी स्क्वायर की क्वांटिटी बाहर आती है तो सिंगल पावर में बचती है, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये a बचेगा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे अंडर रूट। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से अंडर रूट फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर है हमारे पास साइन थीटा, नीचे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर नीचे केवल बचेगा हमारा कॉस थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो गया हमारे पास, tan थीटा। तो tan इनवर्स अंदर बचा tan थीटा, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, हमारे पास केवल बचा थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे, हमने निकाली थी ऊपर ये रही साइन इनवर्स x बाय a। तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स x बाय a। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया साइन इनवर्स x बाय a। तो
तो इस तरीके से आपको सोचना है कि x को क्या पुट करें, क्योंकि हमें 10 में बनाना था, इसलिए हमने ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो इसलिए हमने क्या करा, साइन थीटा को टाइप का कुछ पुट करा कि ऊपर साइन थीटा होगा, नीचे अगर कॉस थीटा बन गया तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।